नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आज की वीडियो चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज को किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके आपको बताए थे और लास्ट में मैंने जोड़ दिया था कि चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याजों पर ब्याज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवर्ती ब्याज दिया है 4,347। तो आपसे पूछा है टाइम क्या है। तो आपको जो मूलधन दिया है वो दिया है 30,000, रेट हमारे पास है 7% और CI है 4,347। आपसे पूछा गया है कि टाइम बताएंगे कितना है। तो जब भी आपका CI का क्वेश्चन हो और टाइम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, आप ऊपर लिखेंगे अमाउंट और नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल। ऊपर लिखना है अमाउंट, नीचे लिखना है प्रिंसिपल। कब? जब आपसे टाइम पूछा जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर ये जो संख्याएं हैं ये परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है, यानी इनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो जो आपका टाइम होगा वो होगा 2 यूनिट। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट है यानी इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वर्गमूल हो, तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो होगा 2 यूनिट। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा हो, वर्गमूल नहीं हो रहा हो, फिर हमें देखना है क्या ये क्यूब रूट है, दोनों संख्याओं का क्या क्यूब रूट निकाला जा सकता है। और अगर क्यूब रूट निकल रहा हो तो आपका जो टाइम होगा, अगर घनमूल निकल रहा हो इन संख्याओं का, तो आपका जो टाइम होगा वो हो जाएगा 3 यूनिट। तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं चक्रवर्ती ब्याज में या तो 2 यूनिट में होंगे या 3 यूनिट में। अब यूनिट क्या है, अगर हमें ब्याज की दर वार्षिक दी है तो यूनिट हो जाएगा वर्ष, और अगर हमें छमाही दी है तो यहाँ यूनिट को आप छमाही लिखोगे, 2 छमाही यानी 2 गुणा आधा साल, छमाही मतलब आधा साल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 साल। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऊपर लिखना है, नीचे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो है हमारे पास 30,000। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल पे ब्याज जोड़ दो, अमाउंट आ जाता है। ब्याज कितना है, ये रहा 34347। मैंने इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया तो ये आ गया 34,347 अमाउंट आ गया। अब देखो, अगर ये कट रहा हो तो काट दो, ये कट जाएगा 3 एकम 3, फिर ये 3 एकम 3, और ये हो गया 3 चौक 12, 14 बचा, फिर 3 चौक 12 और 3 निम 27। ये 3 से जाएगा 10,000 बार। अब आप देखो क्या ये दोनों संख्याएं स्क्वायर रूट संख्या है या फिर क्यूब रूट है, हमें चेक करना है। तो आप इसे देखो, ये जो नीचे वाली संख्या है ये स्क्वायर रूट संख्या है 100 की, क्यूब रूट तो नहीं है ना, किसी का स्क्वायर रूट है। अच्छा, और ये जो संख्या है ये भी स्क्वायर रूट है क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 49। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने इसमें भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो आपका टाइम क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। अब इस क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बोल रखा कि ब्याज की दर वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है। तो जब कुछ ना बोला हो तो हम वार्षिक मानेंगे, तो आपका टाइम आएगा 2 यूनिट यानी 2 वर्ष। और यही हमसे पूछा गया था कि बताओ टाइम क्या है, आपका आंसर है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, चक्रवर्ती ब्याज की 16/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 34,300 रुपये का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। रेट है आपका 16/2/3% और अमाउंट यानी जो 3 साल बाद हो जाएगा आपका वो है 34,300। टाइम है 3, आपको 3 साल पहले निकालना है, यानी मान लो प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले इसे देखो, इसके फ्रैक्शन में वैल्यू कर दो, ये होता है 1/6
और 6 और 1 जुड़ के ये हो जाएगा 7/6। यानी अगर आप 16 सही 2/3% की दर से बैंक में जमा कराते हो 6 रुपये, तो वो 1 साल बाद 7 हो जाते हैं। ये धन जो हो रहा है, ये हो रहा है 3 साल बाद, आपको निकालना है 3 साल पहले। अगर मैं इसकी एक बार रिवर्स करके गुणा कर दूं एक बार, तो ये धन हो जाएगा 1 साल पहले। अगर मैं 2 बार गुणा कर दूं तो ये धन हो जाएगा 2 साल पहले। और अगर मैं 3 बार गुणा कर दूं रिवर्स करके, तो मेरा धन हो जाएगा 3 साल पहले। और मुझे निकालना भी कब है? 3 साल पहले। तो 7 की क्यूब होती है 343, यहाँ बच गया 100। और 6 की क्यूब होती है 216, और ये 2 जीरो आप यहाँ लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 21,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में लिखा है 7,620 रुपये का ऋण यानी लोन 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण पर 3 बराबर किस्त में चुकाना हो, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट में चुकाना हो, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है, हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करा जाएगा, आप रेट देखो 6 सही 2/3%, ठीक है। इसकी ट्रिक देखो कैसे करना है। इसके फ्रैक्शन में वैल्यू ले लो 1/6, फिर इनको आपस में जोड़ दो, यानी 1 + 6 बराबर आ गया 7, ये लिख दिया। फिर आप देखो किस्त आपको निकालनी कितनी है, 3 किस्त में देना। अगर किस्त 3 है तो इसकी पावर कर दो 3, अगर किस्त 2 होती पावर कर देते 2, 4 होती पावर कर देते 4। तो इसे सॉल्व करके क्या आ गया है 3 4 3, ये आ गया। तो आपका जो 4 आंसर आपको दिए होंगे, जो आंसर इससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा वही आपकी किस्त होगी। तो मैं चारों आंसर लिख देता हूं। पहला है 2540, दूसरा है 3430, फिर तीसरा है 3260, 4 है 3380। तो देखो 343 इसको तो भाग नहीं कर रहा, इसको तो पूरा भाग कर रहा है, इनको भाग ही नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3430। ये आ गई आपकी किस्त। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले एक बार हम 36 देख लेते हैं। ये भी किस्त का ही सवाल था, तो दोनों क्वेश्चन आप एक साथ देख के कंपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो। पहले 36 देख लेते हैं, फिर 31 करेंगे। तो 36 में आपको रेट दिया हुआ है 20%, और आपको 2 किस्त बतानी है। किस्त कितनी है 2, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 396, 350, 360 और 421। मैंने आपको क्या बताया था, इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो 1/5, इनको आपस में जोड़ दो। 1 और 5 कितने हो जाते हैं 6। 2 किस्त है पावर 2, 3 होती पावर 3, तो ये कितना निकल के आ गया 36। अब 36 इनमें जिसको भाग कर रहा हो वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 36 किसको भाग कर रहा है, इसको। तो आपका आंसर है कि जो प्रत्येक किस्त है वो है 360 रुपये की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो लिखा है वो ये है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 30, यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 में लिखा है 5 वर्ष बाद किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन की आवश्यक है। यानी आपको टाइम तो दिया है 5 वर्ष, और आपको CI निकालना है, और आपको 2 कथन दिए A और B। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि CI बताओ कितना है, कह रहा है अगर 5 वर्ष है और CI निकालना हो तो इन 2 ऑप्शन में आपको किसकी जरूरत है, या तो केवल A की या केवल B की, या A और B दोनों की जरूरत है, या A और B दोनों की जरूरत नहीं है। तो A ऑप्शन कहता है आपको रेट दिया हुआ है 6%, और ऑप्शन नंबर B कहता है
कि 5 वर्ष का SI आपको दिया है 600 रुपये। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ आप अगर 5 वर्ष से CI निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए चाहिए, ऑप्शन नंबर बी चाहिए। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, खाली ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ। अगर मैं केवल ऑप्शन नंबर ए लूँ, इसको ना लूँ, 5 वर्ष है, रेट दिया है। अब मुझे रेट दिया है लेकिन अब कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं दी है ना कि ब्याज कितना है, तो मैं खाली ए से तो निकाल नहीं सकता। अब अगर मैं ए ना करके खाली बी ले लूँ, बी कहता है 5 वर्ष का साधारण ब्याज है 600, 5 वर्ष का 600 है। आपको केवल 600 के बेस पे तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैं ए और बी दोनों ले लेता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 600 रुपये का ये मेरे पास आ जाएगा 5 वर्ष का साधारण ब्याज 600 टाइम 5 वर्ष, रेट है 6%। तो इससे सबसे पहले मैं निकाल दूंगा मूलधन। जब मेरा मूलधन निकल के आ जाएगा तो 6% के हिसाब से 5 साल का मैं CI भी निकाल दूंगा। तो मैंने देखा अगर मुझे 5 वर्ष और CI निकालना हो तो मुझे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ए और बी दोनों की आवश्यकता है। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ही अनिवार्य है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 32 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। इसमें लिखा है किसी धन पर 4 वर्ष का CI तथा SI का अंतर आपको दिया है 256.40। मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको कौन सी जानकारी आवश्यक है? ए कहता है 4 वर्ष का SI, बी कहता है ब्याज की दर। तो आपका ऑप्शन है केवल ए या ऑप्शन है केवल बी या ऑप्शन है ए या बी या कह रहा है जी दोनों ही चाहिए। तो आपको टाइम तो दिया हुआ है 4 वर्ष और CI और SI का जो अंतर दिया है वो दिया है 256.40 और आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आपको दिया हुआ है 4 वर्ष का SI। मान लो ये कुछ हमें दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि आपको दिया हुआ है रेट, मान लो कोई भी रेट है R%, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? जरा ध्यान से समझना। अगर मैं खाली ए ले लूँ, बी को छोड़ दूँ, मुझे बी नहीं चाहिए, ए लूँ, तो मुझे SI दिया है, मान लो कुछ भी, मान लो 200 रुपये दिया है, तो SI मुझे पता चल जाएगा और 4 वर्ष और CI SI का अंतर। तो केवल मैं ए की मदद से तो ये निकाल नहीं सकता। अब अगर मैं ए को छोड़ दूँ और केवल बी की बात करूँ, मान लो मुझे रेट दिया होता, मान लो कुछ भी होता 10%, तो मैं 10% से क्या करता, इसको मैं लिखता 11/10 और 4 वर्ष से तो पावर 4 लगाता, इससे मेरा P भी आता, A भी आता, CI भी आ जाता, SI भी आ जाता और इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता, यानी एक रेशियो बन जाती। और फिर मैं इनकी मदद से प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूँ, अमाउंट भी, CI भी, SI भी और इनका डिफरेंस भी। तो मुझे एक बात पता चली, अगर मुझे ए और बी दो ऑप्शन दिए तो मैं केवल और केवल बी की मदद से सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल बी मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। ये इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। इसमें आपको 2 साल का CI SI का अंतर दिया है 60 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। 2 वर्ष का SI तो दिया है 1440 और 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया है 60। हमेशा CI ज़्यादा होगा क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज होता है। अब ज़रा ध्यान से समझना, 2 साल है ना, सबसे पहले मैंने SI देखा, साधारण ब्याज। जब 2 साल का 1440 है तो 1 साल का होगा 720, यानी पहले साल भी 720 होगा और दूसरे साल भी साधारण ब्याज 720 होगा। लेकिन जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने गया तो पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज 720 होगा, अब दूसरे साल का 720 तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ मुझे ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा। अब वो ब्याज पे जो ब्याज होगा वही तो इनका अंतर होगा और यहाँ अंतर कितना दिया है 60,
यानी मुझे जो ब्याज पे भी ब्याज मिला है वो है 60 रुपये। इस 60 के ही कारण तो CI और SI में अंतर आ गया। तो अब ये जो 60 रुपये मुझे मिला है ये किस पे ब्याज मिला है? 720 पे, यानी ये भी 720 है। तो रेट मुझे निकालना है। 60 रुपये ब्याज मिला 720 पे, रेट निकालना है। 100 से गुणा कर दो तो 6 एकम 6 और 6 से जाएगा 12, 1/12 होता है 8 से ही 1/3%। यही हमसे पूछा गया था, ब्याज की दर बताएंगे। तो आपका आंसर है 8 से ही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है किसी धन पर 2 वर्ष का CI दे रखा 832 और साधारण ब्याज दिया हुआ है 800 रुपये। तो 3 साल का CI और SI का अंतर बताना है। तो देखो 2 वर्ष का CI तो हमें दे रखा है 832 रुपये और 2 वर्ष का SI हमें दे रखा है 800 रुपये 2 वर्ष का। अगर मैं SI की बात करूं साधारण ब्याज की, तो पहले साल 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। अगर मैं CI की बात करूं तो पहले साल तो 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा, प्लस यहाँ मुझे ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। देखो ये कितना रुपए ज़्यादा मिला है यहाँ 32 रुपये, इसका मतलब है यहाँ मुझे 32 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल गया। सबसे पहले आप इससे रेट निकाल दो। 32 रुपये देखो किस पे मिला है? 400 पे, गुणा में 100, 0 से 0 4 8 32। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो है 8%। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया कि सब कुछ यही है, आपको 3 साल का CI और SI का अंतर बताना है। तो अंतर जब आप बताओगे तो मूलधन भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में मूलधन भी निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? SI कितना है? 800 रुपये इंटू में 100, रेट कितना है? 8%, और टाइम कितना है? ये 800 कितने साल का है? 2 साल का। तो 800 से जाएगा 100 बार और 2 से जाएगा 50। तो आपका जो मूलधन निकल के आ गया वो आ गया 5000। अभी यह आंसर नहीं आया। अब हमारा क्वेश्चन ये है, मूलधन 5000 है, रेट 8% है, 3 साल का CI SI का अंतर आपको बताना है। 3 साल का CI और SI का अंतर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। ये होता है मूलधन इनटू में रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर इनटू में 300 प्लस रेट यानी 308 और अपॉन में इतना। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5000 और ये जाता है 12.5 बार। तो 1/12, 1/12.5 और 308/100। तो अगर मैं यहाँ पर 2 हटा दूँ इससे तो 125,000 को काटेगा 8 बार और 5 इसे काटेगा 25 बार। तो ये हो जाएगा 8 8 64 और 8 3 24/25। अगर मैं इनकी 4 से गुणा कर दूँ, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25 बचे 2, 4 चौक 16 और 2 18 बचे 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ पर 100 बन गया था, मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो कैलकुलेट करने पर जो मेरा आंसर आया 98.56 CI SI का अंतर, और ये इसने हमसे पूछा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें असल में 2-3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले यहाँ से हमने रेट निकाला और उसके बाद फिर मूलधन निकाला और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 3 साल के CI SI का। तो जब कैलकुलेट करा तो ये 98.56 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद दे 169 का वर्तमान मूल्य बताओ। 4% को फ्रैक्शन में आप लिखोगे 4/100 यानी 1/25, और क्योंकि ये CI है तो 25 और 1 इसे हम बोल देंगे 26/25। आपको ये जो दिया हुआ है धन 169, ये कब है? ये 2 साल बाद है। आपको 2 वर्ष पहले का धन निकालना है।
तो जब 2 साल पहले निकालना है, अगर मैं इसको एक बार रिवर्स करके गुणा कर दूँ एक बार, तो ये आ जाएगा 1 साल पहले। मुझे 2 साल पहले निकालना है, तो मैंने 2 बार रिवर्स करके गुणा कर दिया। 13 से 13 बार जाता है, 13 दूनी 26, 13 से जाता है 2 बार, 25 गुणा 25 होता है 625 बटे में 4। इसे आप सॉल्व कर दो तो 4 एकम 4, तो यहाँ बचा आपका 2, 4 पंजे 20, फिर कितना बचा 25, 4 छिक 24, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 156.25, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 हमने देख चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 37 को कर लेते हैं। कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकाता है, ब्याज की दर है 10%, तो कितना धन उधार लिया गया? देखो 10% है ब्याज की दर, 10% के फ्रैक्शन होते हैं 1/10, इसे जोड़ देंगे तो ये हो गया 11/10। अब यहाँ हमें 2 किस्तें दे रखी है, पहली किस्त दूसरी किस्त, और दोनों किस्त कितने की है जी? 121 रुपये की। हमें कह रहा है वो धन बताओ जो उधार लिया गया था, यानी मूलधन बताना है। तो देखो क्या करना है, ये पहली किस्त है पहली, तो आप इसको एक बार रिवर्स करके गुणा कर दो, क्योंकि ये पहली किस्त है। ये दूसरी किस्त है 2 नंबर की किस्त, तो आप इसे 2 बार रिवर्स करके गुणा कर दो। मान लो कोई तीसरी किस्त होती, मान लो ऐसा होता है 3 किस्तों में दिया होता, तो आप इसे 3 बार गुणा कर देते, उल्टा 3 बार इसको रिवर्स कर देते, ठीक है जी। 4 होती तो 4 बार, लेकिन हमें तो 2 ही दिया हुआ है। इसे सॉल्व कर लो, 11 से जाएगा 11 बार, ये तो हो गया 110, 11 गुणा 11 121, ये हो गया आपका 100। इन्हें आप जोड़ दो, ये आ गया 210, और यही आपका आंसर आ गया। जो आपने ऋण उधार लिया था वो है 210 रुपये। क्वेश्चन नंबर आ गया अब 38 में लिखा है कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 926.10 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर है छमाही। यहाँ जो दर है वो आपको दे रखी है छमाही, यानी जो यूनिट है आपकी वो कितनी है? छमाही है। और आपसे टाइम पूछा गया है। अभी हमने एक सवाल किया था, जब टाइम पूछा जाए तो अमाउंट और यहाँ नीचे लिखना है प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल आपको जो मूलधन है वो तो 800 रुपये दे रखा है, और जो मिश्र धन है वो है 926.10। अब पॉइंट के बाद कोई अंक और जीरो, इस जीरो को आप हटा भी सकते हो। मुझे यहाँ पॉइंट हटाना है तो यहाँ एक जीरो लगा दिया, यानी मेरा क्वेश्चन अब ऐसे हो गया। अब आप देखो क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट है? अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो टाइम आ जाएगा 2 यूनिट। अगर ये वर्गमूल नहीं है तो निश्चित तौर से क्यूब रूट होंगे, तो आपका आंसर आएगा 3 यूनिट। देखो 8000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि ये 20 की क्यूब होती है और ये 21 की क्यूब होती है। हमें पता चल गया ये तो क्यूब रूट है, इसलिए जो आपका टाइम आया वो आ गया 3 यूनिट। अब यूनिट आपको क्या दे रखी है? छमाही, यानी ये हमारा आंसर हो गया 3 छमाही। छमाही का मतलब होता है 6 महीने। 3 छमाही, 3 6 महीने, 6 6 6 यानी 18 महीने, और 18 महीनों को वर्ष में बोलते हैं 1.5 वर्ष। तो इसीलिए जो हमारा टाइम निकल के आया जो पूछा गया था वो आंसर है 1.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में क्या लिखा हुआ है। 39 में बोलता है एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपये 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष हर साल 2,000 रुपये का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक को कितना शेष धन देना होगा? तो रेट तो है 20%। अच्छा जी, 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5, यानी मैंने इसे लिख दिया 6/5। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले साल की। तो पहले साल उसका अमाउंट कितना होगा? 12,500। केवल एक साल का मैं निकाल रहा हूँ।
और इसको आप देखो, जब हमें आगे की वैल्यू निकालनी है तो मैंने रिवर्स नहीं करा, अगर पहले निकाल रहा होता तो रिवर्स कर देता। इसे सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 25 ठीक होते हैं 150, यानी एक साल के अंत में 12,500 20% के रेट पे कितने बन गए 15,000, और इसने कितना आंशिक भुगतान कर दिया 2,000 रुपये का। तो इसके पास जो पैसे बचे वो बचे 13,000 रुपये। एक साल के अंत में पैसा कितना बचा 13,000। अब आ गया दूसरा साल, अब ब्याज लगेगा इस 13,000 पे, और ब्याज की रेट कितनी है इतनी है। तो मैं प्रिंसिपल निकाल रहा हूँ, ये 5 से 1 0 जाएगा 2 बार, 13 दूनी 26, और 26 को 6 से करेंगे तो 6 6 होता है 36, बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और ये 2 0 यहाँ लगा दिया। तो दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट मिश्रधन निकल गया है 15,600, और फिर इसने 2,000 की आंशिक पेमेंट कर दी, तो आपका ये बचा फिर 13,600 रुपये। 2 साल के अंत में पैसा कितना रह गया 13,600। अब आ गया आपका थर्ड ईयर, अब ब्याज लगेगा 13,600 पे, फिर से 6/5 करा तो 5 से जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 एकम 2, और इसकी अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो 6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43, 3 4 बचा, 6 दूनी 12 और 4 16, और 2 0 मैंने यहाँ लगा दी। तो तीसरे साल में जो इसका मिश्रधन बना 16,000, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये हो गया 1 0 है यहाँ खाली, 1 0 तो यहाँ आएगी, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बचा 1, 7 6 42 और 1 43, बचे 4, और 6 दूनी 12 और 4 16। इतना मेरे पास 3 साल में इतना था। फिर तीसरे साल मैंने आंशिक भुगतान किया 2,000 रुपये का, तो जो मुझे अब पैसा चुकाना होगा 14,320 रुपये। तो सवाल ने हमसे यही पूछा है 3 साल के अंत में उसे कितना पैसा चुकाना होगा, अगर वो 2,000 रुपये का आंशिक भुगतान करता है तो 3 साल के अंत में उसे देना होगा 14,320 रुपये। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस बुक का चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन जो है इस बुक का सवाल नंबर 40वां, रेट आपको दिया है 12% और टाइम 2 वर्ष, और आपको CI दिया हुआ है 1590। आपसे बोल रहा है साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। 12% को बोलेंगे 12/100, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, इसको आप बोल दोगे 28/25। क्योंकि टाइम 2 है, पावर 2 लगा दोगे, टाइम 3 होता पावर 3, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो गया आपका मूलधन। 28 का स्क्वायर होता है 784, ये आ गया आपका अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा CI, आप घटा दो, 14 में से 5 जाएंगे 9, और 7 में से 2 जाएगा 5, और 7 में से 1, ये हो गया CI। और मुझे SI भी निकालना है, तो SI मुझे इस पे निकालना है 625 का 12%। 625 का 12% 2 साल का कितना होगा 25 चौक 100, 25 है 25 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार, तो 25 दिया 75 दूनी 150, तो मेरा SI निकल के आया 150। यानी मेरे पास जो रेशियो बनी, अगर ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर 12% है, तो मूलधन अगर 625 होगा, मिश्रधन होगा 784, CI होगा 159 और SI होगा इतना। ये तो आया मेरा यूनिट में, रेशियो में। अब क्वेश्चन ने मुझे CI की वैल्यू दे रखी है 1590, तो मेरी वैल्यू से ये कितना गुना है, ये 10 गुना है। तो जो SI मेरे से पूछा गया है वो कितना आ जाएगा 1500। हमसे यही पूछा गया था कि साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज आपका निकल के आ गया 1500।